अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो फैसला है, इसके बाद हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करने और पीटीआई पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया है। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें जो हैं, इनका इजलास हुआ है। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास हुआ है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और तमाम जमातों के जो कायदीन हैं और रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, वो शरीक हुए हैं। 2 कमेटियाँ कायम की गई हैं। एक सियासी कमेटी कायम की गई है जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह को सौंप दी गई है, और दूसरा कानूनी कमेटी कायम की गई है जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में है। इस कमेटी में जो सियासी मामलात के जो उमूर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल किए गए हैं इस सियासी कमेटी में, और कानूनी एक्सपर्ट तमाम जमातों से शामिल किए गए हैं कानूनी कमेटी में। तो दोनों कमेटियों ने काम भी शुरू कर दिया है। जो हकूमती ज़राए ये बता रहे हैं, मेरी बात भी हुई है, जो इजलास में के शुरका थे उनमें से कुछ लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 2 कमेटियां कायम कर दी गई हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब इनका काम क्या होगा? कानूनी कमेटी को ये कहा गया है कि कानूनी कमेटी तजावीज़ अपनी तैयार करे कि लीगल सतह पर जो है, कानूनी सतह पर इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। और सियासी कमेटी को ये कहा गया है कि सियासी कमेटी ये बताए, इस पे तजावीज़ दे कि इमरान खान को अगर नाअहल किया जाता है और उनकी जमात को बैन किया जाता है, पीटीआई को पाबंदी आयद की जाती है, तो फिर उसके असरात क्या मुरतब होंगे, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इस पर सियासी कमेटी जायज़ा रिपोर्ट, अपनी तजावीज़ जो है वो तैयार करके कायदीन को पेश करेगी। आज भी इजलास होने जा रहा है पीडीएम का सरबराही, और कल भी होगा। ये 2 दिन इजलास बुला लिया गया है, यानी 3 दिन चलेगा। आज जो हुआ था वो भी पीडीएम का इजलास आप कह सकते हैं, सरकारी इजलास। इसमें इमरान खान तो फोकस है ही, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो फोकस है ही, और उसके नतीजे में क्या इक़दामात किए जा सकते हैं वो तो है ही। लेकिन इकानमी की सूरत हाल जो है, मईशत की सूरत हाल, महंगाई, ये भी हुकूमत के ज़ेर गौर है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 238 रुपये पे डॉलर पहुंच गया है, डॉलर को कैसे नीचे लाया जा सकता है, और रुपया किस तरह, रुपए की वैल्यू जो है किस तरह बढ़ाई जा सकती है, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वुज़रा को, वफाकी वुज़रा को बुला लिया गया है इस पीडीएम के आज के इजलास में भी और कल के इजलास में भी। उनसे इस बात पर ब्रीफिंग ली जाएगी कि आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही भाई। वज़ीर ख़जाना जो हैं मिफ्ताह इस्माइल, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे मईशत पर और महंगाई पर ब्रीफिंग ली जाएगी। तमाम जो वजारतों के जो मुतल्लिका लोग हैं, वजारतों के जो वज़ीर हैं मुतल्लिका वजारतों के, उनको बुलाया जाएगा आज के इजलास में और कल के इजलास में। तो उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई महंगाई कब कंट्रोल करेंगे, कब IMF के पैसे आएंगे और महंगाई कंट्रोल होगी, रुपए की कीमत कदर जो है वो कब बढ़ेगी, और डॉलर कब से नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतें कब से मतलब अभी तो 3-4 रुपये, अब ये कोई कीमत कम करना नहीं है। 3 रुपये कम करके अगर 30 रुपये बढ़ा देंगे तो ये तो ज़ाहिर कम ना हुई ना। तो इस पे हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है, और ये भी बताऊं आपको कि हुकूमत डट गई है। हुकूमत और सियासी जमातें जो हैं हुकूमत में शामिल हैं, ये डट गए हैं। ये समझे अब इन्होंने तय कर लिया है कि ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने वक्त से पहले इंतखाबात नहीं कराने। और जो प्रेशर इमरान खान डलवा रहे थे इस्टबलिशमेंट के ज़रिए या इस्टबलिशमेंट के कुछ अफराद के ज़रिए, कुछ अहम शख्सियात के ज़रिए, या कुछ एक आधे ग्रुप की जानिब से जो प्रेशर डेवलप करा रहे थे हुकूमत पर, अब वो प्रेशर हुकूमत पर ख़त्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है, उसमें इमरान खान को झूठा
साबित कर दिया गया है, बददियानत करार दिया गया है, मनी लॉन्ड्रर करार दिया गया है, आलमी एजेंट करार दिया गया है, यानी साबित हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अच्छा एक रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने 2010 से जो हमारा मौक़िफ़ था कि इमरान खान यहूद का एजेंट है, इमरान खान आलमी एजेंट है, आलमी साम्राज्य का एजेंट है और उनके पैसों पे पाकिस्तान को तबाह करने आया है, मईशत तबाह करने आया है, कश्मीर बेचने आया है और जो सीपेक है वो ख़त्म करने आया है, सीपेक का मंसूबा जो है उसको नाकाम करने आया है। आपको याद होगा 2014 में जब धरना दिया था इमरान खान ने, वो भी उस वक़्त दिया था जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो पैसे लेके आ रहे थे। सीपेक का 45 या 42 अरब डॉलर का मंसूबा पाकिस्तान में लेके आ रहे थे, तो इमरान खान धरना दे के बैठ गए थे पार्लियामेंट के बाहर। और उस वक़्त भी ये इन खदशात का इजहार किया गया था कि ये सीपेक को रोकने के लिए, चाइना के प्रेसिडेंट के दौरे को नाकाम करने के लिए इमरान खान ने ये आलमी एजेंडे के तहत या अमेरिका के एजेंडे के तहत जो है इन्होंने धरना दिया है। उस वक़्त भी ये खदशात ज़ाहिर किए गए थे, आप लोगों को सबको याद होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद ये साबित हो चुका है कि इमरान खान आलमी एजेंडे पर है और वाकई इमरान खान ने ये जो अभी तो क्लियर हो गया ना कि कश्मीर किस तरह इमरान खान ने दे दिया और जानबूझ के दे दिया है, और दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और इसी तरह कश्मीर का मसला हल कराया कि कश्मीर का जो मुतनाज़ा स्टेटस था कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा टेरिटोरी है, तो उस पे इमरान खान ने विड्रा कर लिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर इस तरह किया कि भाई एक आधा मुजाहरा कि भाई जुम्मे को हम मुजाहरा करेंगे, ये इमरान खान ने अनाउंस किया था। अब मुजाहरे से क्या होगा? कुछ भी नहीं। और एक आधा जुम्मा मुजाहरे किए, इकट्ठे हुए और उसके बाद खामोश हो गए। तो इन्होंने जानबूझ के दिया और इन्होंने इसके अलावा सीपेक इन्होंने रोक दिया, सीपेक पे काम रोक दिया। इनका ख़त्म नबूवत का जो कानून है वो तब्दील करने का भी प्लान था, ये मौलाना फजल रहमान ने खदशा ज़ाहिर किया है। इनका 18वीं तरमीम का प्लान जो है उसको रोल बैक करने का प्लान था और इनके मंसूबे में इसराइल को तस्लीम करने का प्लान भी था और ये इक़दामात शुरू भी कर दिए थे इमरान खान ने। तो इमरान खान अब साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कि वो आलमी एजेंडे पर थे। और जो इमरान खान कह रहे थे कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी, एटमी असासे हमारे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये इमरान खान बातें कर चुके हैं। तो ये उसके प्लान में थे एक्चुअली। मैं इस पे पहले भी आपको वीलाग करके वीलाग में अपने में बताता रहा हूँ यही चीज़ें। एक वीलाग मैंने किया था, हमारे दोस्त हैं पश्तून जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, फ़खर काका खेल, आज टीवी के पेशावर के ब्यूरो चीफ रहे हैं और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अब तो पढ़ाते हैं। तो वो उनका एक इंटरनेशनल उनका या पाक अफ़गान जो उमूर हैं, ये उनका शोबा है, IR का जो है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि इमरान पैकेज या इमरान प्रोजेक्ट का एक मंसूबा लॉन्च किया गया था और वो उसमें ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने बताई थी कि ख़त्म नबूवत का कानून, 18वीं तरमीम, सीपेक, कश्मीर, ये एक आधा और भी उसमें शामिल था प्रोजेक्ट में। तो ये इमरान प्रोजेक्ट था। तो इमरान प्रोजेक्ट एक्सपोज हो चुका है। अब मौलाना फजल रहमान ने भी यही इमरान प्रोजेक्ट वाली बातें की हैं कि इनके मंसूबे में ये शामिल थी चीज़ें, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इमरान खान को उसके मंसूबे में, नापाक इरादों में हमने नाकाम किया है, शिकस्त दी है, हमने उनसे पाकिस्तान हुकूमत जो है वो छीन ली है। अब इमरान खान को नाअहल करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस में जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है शाम को, और आज भी होना है, कल भी होना है, तो इसमें इसी बात पर, इसी नुक्ते पर मुशावरत की जा रही है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए सियासत के लिए
और इमरान खान की जमात पर पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए, ताहयात पाबंदी। क्योंकि पाबंदी जिन तंजीमों पे, जिन पार्टियों पे आयद की जाती है तो वो फिर दूसरे नाम से एक्टिविटीज़ जारी रखती हैं। ये भी हमने देखा है, बहुत सारी और जमातें मजहबी सियासी जिन पे या अस्करी जो जमातें विंग्स हैं उन पे पाबंदी आयद करती है हुकूमतें, लेकिन वो दूसरे नाम से फिर अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखती हैं। तो इस पे भी मुशावरत की जा रही है कि अगर पीटीआई दूसरे नाम से कोई एक्टिविटी जारी करती है, अपना मिशन जारी रखती है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। पीटीआई, क्योंकि प्लान नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता है। पीटीआई अगर नाम चेंज हो जाए, पाबंदी आयद हो जाती है और नाम सिर्फ चेंज हो जाता है, लेकिन मंसूबा उनका प्लान जो है वही अगर चलता है, उस पर काम चलता है, तो फिर वो भी ख़तरनाक होगा। तो इसको भी कैसे रोका जा सकता है, काउंटर कैसे किया जा सकता है, इस पर मुशावरत की जा रही है, लीगल सतह पे भी, कानूनी तौर पर भी और सियासी सतह पर भी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाल हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है, फेंक दी है कि हुकूमत इकदाम करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सज़ा तजवीज़ करे इलेक्शन कमीशन भी। लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है उसमें कोई ख़ास कोई सज़ा का तयन नहीं किया, लेकिन हुकूमत इस पर सीरियस गौर कर रही है। क्योंकि एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा ड्यू है, आइन का आर्टिकल 6 का मुकदमा ड्यू है, आइन तोड़ चुका है, ये भी साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, कोई अदालत किसी को अगर मुजरिम ठहराती है, किसी मुलजिम को मुजरिम ठहराती है, साबित कर देती है, कह देती है अदालत फ़ैसले में कि ये इन्होंने आइन तोड़ा है, आइन शिकनी की है, तो बात ख़त्म हो जाती है। वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत, आला अदालत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं है, वो कह चुकी है, उसके जज कह चुके हैं इन्होंने आइन तोड़ा है और पार्लियामेंट कार्रवाई कर सकती है, ये भी कह चुकी है अदालत। तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हुकूमत के पास हक है, हुकूमत पर फ़र्ज़ बनता है, हक नहीं बल्कि फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ राइट नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान को बचाने के लिए कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में मौजूद, कुछ नादीदा कुव्वतें ज़रूर उनके साथ हैं जो इनको बचाना चाहेंगी। क्योंकि अभी तक जो मामला चल रहे हैं मीडिया में भी अभी भी कंट्रोल चल रहा है उस नादीदा कुव्वतों का, इस्टेब्लिशमेंट का के कुछ हिस्से का, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का या कुछ हिस्से का कंट्रोल मीडिया पे भी है, सियासत पे भी है। अभी भी इमरान खान को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो उनके हक में फ़ैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है कि भाई ये कैसे कह सकते हैं कि भाई सारे न्यूट्रल हो गए हैं इदारे, या इदारे में मौजूद सारे लोग न्यूट्रल हो गए हैं। ये तो कहा ही नहीं जा सकता। मौलाना फजल रहमान ने ख़ुद ऐसा इशारा दिया है कि एक तो उन्होंने अटकपार से शिकायत की है कि अटकपार से शिकायत है, आप समझ सकते हैं अटकपार किसके लिए कह रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो इसमें मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट में, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं अभी भी। तो अब जब हुकूमत इमरान खान में हाथ डालेगी, गिरफ़्तार करेगी या उनको बैन करेगी या उनकी जमात को बैन करेगी और नाअहल करेगी इमरान खान को, तो वो नादीदा कुव्वतें जो इमरान खान की हामी हैं, और हो सकता है, मैं ये नहीं करा, लेकिन हो सकता है, ये सवाल है, हो सकता है वो कुव्वतें भी इस इमरान प्रोजेक्ट में इमरान खान के साथ हों, प्लान में, पाकिस्तान तोड़ने के प्लान में या पाकिस्तान तबाह करने के प्लान में। तो बहरहाल इमरान खान ने फ़ॉरेन फंडिंग तो ली है, ये साबित हो चुका है। वो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए, यानी बाहर के ममालिक से, बैरूनी कुव्वतों से पैसे लेकर, फ़ंड लेकर, वो पाकिस्तान पर जो कुछ करना चाह रहे थे, जो अभी तक कर चुके हैं, ये तो अभी शुक्र अदा करें सारे पाकिस्तानी कौम शुक्र अदा करे कि इमरान खान से बचा लिया है पाकिस्तान को इन्होंने। नहीं तो इमरान खान ये 2 सालों में पता नहीं क्या कर देता। जो प्लान, जो ख्वाब उनके थे कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तो बढ़ जाएगा, तकसीम हो जाएगा और एटमी को असासे ख़त्म हो जाएंगे, पाक फ़ौज तबाह हो जाएगी, ये इस तरह की बातें कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उनके पीछे कोई ना कोई कुव्वत है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने तैयारी कर ली है,
हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और उनकी जमात को PTI को बैन किया जाए, ताहयात पाबंदी आयद की जाए। इस पर आज भी मुशावरत जारी रहेगी, कल भी मुशावरत जारी रहेगी। जो भी फैसला आएगा वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।